नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर रेलवे की एक और नई अपडेट के साथ। तो चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए कि आरआरबी ग्रुप डी है उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो वही रहेगी या फिर इसको हाई कोर्ट इसको पूरी भर्ती पे रोक लगा देगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और जो हाई कोर्ट का नया आदेश है वो क्या है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले इसका नोटिस आया था जो कि 17 नवंबर से एग्जाम के लिए नोटिस आया था। अब उसके लिए हाई कोर्ट ने क्या बोला है और रेलवे की तरफ से उसके लिए क्या बोला गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं अभी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कोर्ट नंबर जो केस नंबर है वो यहाँ पे दिखाता हूँ कि आखिर जो आरआरबी ग्रुप डी है उसके केस नंबर क्या है। तो आप देख सकते हो जो WP 2771 है, WP 2771 2025/2025 है, ये आरआरबी ग्रुप डी का केस नंबर है। आप इसको जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो जैसे अपन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली डालेंगे और यहाँ पे अपना केस नंबर डालते हो तो आपको ये 2771 आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, इस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है पूरी भर्ती पे। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और इसकी वजह से क्या एग्जाम डेट है वो चेंज होगी या पूरी भर्ती कैंसिल हो जाएगी या फिर एग्जाम होगी, तो क्या रहेगा पूरा मामला हम समझते हैं एक बार पूरे वीडियो में। देखिए, मैं आपको पूरा केस दिखाता हूँ। ये है हाई कोर्ट का पूरा केस। तो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, आपको वही सेम नंबर है। अभी हमने बात करी थी केस नंबर 2771 की। 2771 जो हमारा केस नंबर है उसकी मैंने अभी आपको बताया था केस नंबर 2771/2025 है। अब इसमें क्या क्या मामला है पूरा उसको हम एक बार समझते हैं पूरे वीडियो में कि आरआरबी ग्रुप डी है उसकी आपको पता है एग्जाम डेट दे दी थी 17 नवंबर से और 2000 जो दिसंबर एंड है उस तक, दिसंबर एंड तक। अब इसमें क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने रेलवे को फटकार लगाई कि जब तुमने इस पे पूरी भर्ती है उस पे कैट ने पूरा आदेश जारी कर रखा है। अभी क्या है, 10th वालों और जो आईटीआई वाले हैं दोनों का मामला चल रहा है अभी। वो जब पूरा हुआ ही नहीं, उसका जो फाइनल निर्णय नहीं आया उससे पहले तुमने जो एग्जाम डेट है वो कैसे दे दी। तो ये पूरी उसने हाई कोर्ट ने रेलवे को बोली कि भाई जब तक पूरा फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता जब तक आप उसकी एग्जाम करवा ही नहीं सकते। लेकिन रेलवे ने एक चीज़ बोली, रेलवे ने बताया कि जो हमने डेट दे रखी है उसमें हमने टेंटेटिव लिख रखा है कि ये अभी डेट फिक्स नहीं है। जो रेलवे ने जो डेट दे रखी है उसमें उन्होंने टेंटेटिव डेट लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि रेलवे जब भी एग्जाम लेती है तो उसमें हमेशा टेंटेटिव लिखती है, कभी उसने फिक्स डेट तो लिखी नहीं है। उसके बाद वो टेंटेटिव लिखी है उसके बाद सीधा एडमिट कार्ड अपलोड कर देती है। लेकिन उसने कभी ऐसे नहीं लिखा कि इसी डेट को है, वो हमेशा टेंटेटिव लिखती है और वो सीधा एडमिट कार्ड अपलोड कर देती है। अब जब हाई कोर्ट ने बोला कि जब तक तुम्हारा डिसीजन नहीं हुआ फाइनल कि आखिर जो आपका 10th वाला और आईटीआई वाला जो मामला था, 10th वर्सेज आईटीआई जो था उसको आपने जब तक पूरा नहीं किया तो आपने एग्जाम डेट कैसे दे दी। तो रेलवे ने सीधा सा जवाब दिया कि हमने सिर्फ ये टेंटेटिव है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो नेक्स्ट सुनवाई है 8 को तो ये हाई कोर्ट में होगी और यदि हाई कोर्ट में 8 तारीख को जो भी कुछ नहीं होता है तो ये 30 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई होगी। जब 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी तो टाइम बचा 17 दिन। जो 17 दिन है, जैसे 17 नवंबर को है तो 17 दिन बचे हैं। तो क्या हमारा एग्जाम होगा या फिर हमारा ग्रुप डी का एग्जाम कैंसिल होगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताता हूँ कि ये जो आपका एग्जाम है ये कोई कैंसिल नहीं होने वाला है। अब इसका सबसे बड़ा आप कारण समझोगे। देखिए, ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा मामला अटका हुआ है 10th पे और आईटीआई पे। भाई 10th वाले वर्सेज आईटीआई दोनों पे। अब इसमें क्या होता है कि जब रेलवे ने पहले बोल दिया कि आपको आईटीआई जरूरी है हमारी अब जो आगे वाली वैकेंसी होगी उसके लिए, तो जो लाखों स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटीआई की थी उन्होंने आईटीआई करना स्टार्ट कर दिया और जो 10th वाले हैं उन्होंने आईटीआई जिन्होंने नहीं कर रखी अभी वो फ्रेशर हैं। तो जब इन्होंने 10th बेस पे वैकेंसी निकाल दी तो आईटीआई वालों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई तुमने जो वैकेंसी है जो 10th बेस पे निकाल दी, तुमने पहले आईटीआई की बोली है। जो आईटीआई वाले स्टूडेंट कोर्ट में चले गए कि ये हमें पूरी भर्ती पे रोक लगानी है या फिर हमारी आईटीआई की वैकेंसी अलग से दो। अब रेलवे को एक तो देखे सबसे पहले क्या करना चाहिए, 10th और आईटीआई है उसकी वैकेंसी अलग अलग कर देनी चाहिए, सबसे बड़ा तो ये है। और ये वैकेंसी है उसको लगभग 1 लाख प्लस करना चाहिए क्योंकि तब जाके ये पूरा मामला
सोल्व हो सकता है, लेकिन नहीं, रेलवे तो अपना अड़ा हुआ है, पूरा 32,000 वैकेंसी है, उसी पे वो उसी पे पूरी भर्ती को कंप्लीट करना चाह रहा है। तो देखिए पहला मामला तो ये था। अब यहाँ पे वकील है जो ITI के भी हो गए और वकील 10th के भी हो गए दोनों, और ये पूरा मुद्दा है वो पूरा अभी तक भी गर्म है। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, ITI और 10 दोनों की वैकेंसी अलग अलग होनी चाहिए। सबसे तो ये है, और जो वैकेंसी है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। अब दूसरा, जब हाई कोर्ट ने रेलवे को बोल दिया कि जब आपने पूरा मामला सोल्व नहीं हुआ अभी तक, तो आपने उसकी एग्जाम डेट कैसे निकाल दी? तो जो रेलवे ने बोला कि हमने टेंटेटिव निकाल दी, तो अब क्या उसी डेट पे एग्जाम होगा? जो आपका एग्जाम है क्या वो 17 नवंबर को ही होगा? तो देखिए आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अभी जो नेक्स्ट डेट है वो है 30 अक्टूबर की। अब इसमें रेलवे कुछ भी कर सकता है। देखो रेलवे के पास सारा डाटा पहले से रहता है कि उनके पास कितनी वैकेंसी है, कितनी नहीं है, और क्या उनको कितनी ज़रूरत है। वो हमेशा वैकेंसी कम निकाल के, आपको पता है जैसे ALP में वैकेंसी कम आई थी, उसको बढ़ा के 3 गुना कर दिया। टेक्नीशियन में वैकेंसी कम आई थी, उसको भी बढ़ाया था कुछ, इसलिए पहले RPF में भी वैकेंसी कम थी, उसको भी कुछ बढ़ाया था। तो हो सकता है ग्रुप डी भी एक सबसे बड़ी वैकेंसी है, रेलवे की सबसे बड़ी वैकेंसी है ग्रुप डी, उसको भी रेलवे ये जो है 32,000 से बढ़ा के सीधा उसको 70,000 कर दे, 80,000 कर दे। और हो सकता है वो कुछ भी कर सकता है, 10th और ITI ये पूरा रेलवे के अंडर में आता है। तो ये थोड़ी ना है कि वो 17 नवंबर को एग्जाम नहीं करवा सकता। देखिए ये पूरा वहम दिमाग से निकालना होगा कि रेलवे है, यदि 30 अक्टूबर को इसका फाइनल डिसीजन भी होता है तो रेलवे सिर्फ एक दिन लगाएगा नोटिस निकालने में, और वो वैकेंसी को 32,000 से बढ़ा के 70,000। क्योंकि जो रेलवे ने 17 नवंबर की एग्जाम डेट निकाली है वो पूरी सोच समझ के निकाली हुई है। उसके लिए उसने पहले से एग्जाम सेंटर पे कंफर्म किया होगा कि आपके लिए यहाँ पे जो 17 नवंबर है वहाँ पे आपके लिए पोर्टल है या नहीं है, जगह नहीं है एग्जाम लेने के लिए। तो सारा पहले से डाटा एनालिसिस होता है कि ये 17 नवंबर की हमारे पास इस डेट को हमारे पास एग्जाम के लिए कोई नहीं है, तो आप एग्जाम करवा सकते हो। तो रेलवे यदि 30 अक्टूबर को भी वो हाईकोर्ट जो भी फाइनल डिसीजन करता है कि चलो तुम वैकेंसी बढ़ाओ या फिर वैकेंसी सेपरेट कर दो दोनों की, 10th और ITI, तो रेलवे एक दिन लगाएगा नोटिस निकाल के, और आपके सिर्फ 10 दिन पहले 7 तारीख को एडमिट कार्ड जो आपकी सीटी है वो डाल देगा, आपके एडमिट कार्ड कर देगा अपलोड। तो देखिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखो कि एग्जाम में वो आपकी 17 नवंबर को फिक्स है, 17 नवंबर को आपकी एग्जाम होगी। और हो सकता है यदि नहीं भी होती है तो सिर्फ इतना ही अंतर आएगा, 10-20 दिन 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकती है, और भी आगे बढ़ सकती है 17 नवंबर की जगह 1 दिसंबर। लेकिन आपकी एग्जाम इसी दिसंबर के अप्रोक्स में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि रेलवे को नोटिस निकालने में कोई टाइम नहीं लगता, वो हमेशा टेंटेटिव करके चलता है, और वो अपनी जो एग्जाम डेट है उसको 2-5 दिन आगे पीछे करके और कैसे भी एडजस्ट कर लेगा। और हो सकता है वो 30 तारीख से पहले भी नोटिस निकाल दे, और जो पूरा था मामला उसको ठंडा कर दे कि जो आपकी वैकेंसी हमने सेपरेट कर दी है, या फिर जो भी है वो सारा डाटा कैसे भी कर सकता है। तो ये थी रेलवे की खबर। यदि आप अपनी तैयारी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर दो कि ये आपके पास सबसे बड़ा मौका है ग्रुप डी में लगने का। तो चलिए ये मैंने पूरा डाटा बता दिया आपको कि आखिर ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, आपको जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर महीने में देखने को ही मिलेगी। बाकी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सेफ जोन और फाइनल जो पिछली ईयर कट ऑफ थी वो क्या रही थी और इस साल क्या रहने वाली है, ये एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके दे सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन इतनी थी। और रेलवे की सभी अपडेट के लिए, रेलवे से जितनी भी अपडेट है, तमाम अपडेट रेलवे की, वो सभी निश्चित समय पे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।